बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं पेरेंट्स से नहीं बल्कि डायरेक्ट बच्चों से बात करना चाहती हूँ। ये जो कोविड का एक ब्रेक आया और बच्चे स्कूल से बिल्कुल आउट ऑफ टच हो गए, तो अब दोबारा से उनको अपनी स्टडीज़ स्टार्ट करने में काफ़ी दुश्वारी हो रही है। मैं बात कर रही हूँ सीनियर क्लासेस की, मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल्स एंड ए लेवल्स, जिनके एग्ज़ाम्स अब मार्च और अप्रैल में हैं। सीनियर क्लासेस हैं, ऑब्वियसली पढ़ाई थोड़ी सीरियस भी होती है और इसके अलावा काफ़ी हद तक ये लोग अपना गोल भी सेट कर चुके होते हैं कि इनको फ्यूचर में कौन सी लाइन चूज़ करनी है और क्या बनना है। तो अब वो मोटिवेशन किस तरह से लाई जाए, किस तरह किताबों के आगे घंटों बैठे रहते हैं और समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ें, कैसे स्टार्ट लें। तो मैं आपको बहुत हेल्दी और बड़े क्विक सॉल्यूशंस इसके दूँगी कि आपको मोटिवेशन भी होगी और आप बहुत जल्दी स्टेप बाय स्टेप एक-एक टॉपिक लेकर अपने कोर्स को और अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो बहुत इंतज़ार नहीं कराते, मैं चलती हूँ बहुत हेल्दी सॉल्यूशंस की तरफ। जिस एज में आप हैं, इसमें आप ये एक एडल्ट एज है, तो इसमें मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है एक्सेप्टेंस। अगर इस एज में आप खुद नहीं पढ़ना चाहेंगे, तो इस दुनिया की कोई ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती, नॉट इवन योर पेरेंट्स। तो आपकी एक्सेप्टेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ, मुझे पढ़ना है, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस और ऑप्शन नहीं है। तो इस एक्सेप्टेंस के साथ आप अपनी स्टडी प्लेस पे अपना सारा लर्निंग मटेरियल लेकर बैठे। वो टेक्स्ट बुक, लर्निंग बुक्स जो भी हैं, वो सारा कुछ आप लेके बैठे। साथ में आपने पानी रख लिया ताकि बीच में आपको कोई ब्रेक ना देनी पड़े। उसके बाद आप जब इस स्टडी प्लेस में बैठेंगे, आपको एक बहुत छोटी-सी एक्सरसाइज़ है, वो करनी है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एक्सरसाइज़ कुछ इस तरह की है कि आप जिस जगह बैठे होंगे, अपने कोर्स को खोलने से पहले आपको आँखें बंद करके लंबा गहरा साँस लेना है और आहिस्तगी से उसको बाहर निकालना है। 3 दफ़ा ये प्रोसेस आप करेंगे। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर आपको फ्यूचर की कोई एंग्ज़ायटीज़ हो रही हैं, एग्ज़ाम्स की एंग्ज़ायटीज़ हो रही हैं, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उस मोमेंट में इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे। यानी जहां आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, वहां बॉडी तो आपकी होगी, आपका माइंड जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा ना, वो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज से वो भी उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएगा। जहां बॉडी और माइंड अलाइन हो जाएंगे, आपको स्टडीज में बहुत आसानी होगी। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद आंखें खोलने से पहले अपने आप को 1 मिनट के लिए इमेजिन करना है। वो इमेजिन किस चीज़ के बारे में होगी? वो इमेजिनेशन होगी खुद अपने बारे में। यानी 1 मिनट के लिए आपको सोचना है कि आज से 10 साल बाद अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको इन फ्यूचर डॉक्टर बनना है या कोई भी और प्रोफेशन, तो आप अपने आप को आज से 10 साल बाद एक कामयाब डॉक्टर कंसिडर करते हैं, सोचते हैं। उस एक कामयाब डॉक्टर की पिक्चर आपको अपने माइंड में लेके आनी है। आपने व्हाइट कोट पहना हुआ है, आपके गले में स्टेथोस्कोप है, आपके हाथ में एक ब्रीफकेस है और आप एक अच्छे से हॉस्पिटल में हैं। इस तरह की एक पिक्चर आपको अपने आप के बारे में इमेजिन करनी है। इस इमेजिनेशन से जो मोटिवेशन मिलती है, उसका पर्पज़ ये होता है कि आप अभी अपने लर्निंग मटेरियल के साथ बैठे हुए हैं। आपका गोल क्या है? एग्ज़ाम्स। ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल है। ये जो मैं आपको इमेजिनेशन की एक एक्सरसाइज करवा रही हूँ विद ब्रीदिंग, तो इसका पर्पज़ ये होता है कि आपका जो गोल है वो इस साइज से इस साइज पर चला जाएगा। तो आपका गोल ये इतना छोटा सा, ये एग्जाम्स नहीं रह जाएंगे, बल्कि आपका गोल होगा एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनना। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से मैं आपको समझाती हूँ कि अगर आपको एक 10th फ्लोर की बिल्डिंग पे जाना है, तो पहले आप फ्लोर 1 पे जाएंगे, फिर 2nd फ्लोर, फिर 3rd फ्लोर। तो जो एग्जाम्स हैं, ये आपका 1st फ्लोर है, ये 2nd फ्लोर है। तो 1st फ्लोर पे जाना आसान होता है, तो ये टास्क आपको इजी लगने लगेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हम
उस गोल की तरफ जा रहे हैं जो इवेंचुअली हमने अपने बारे में सोचा हुआ है। मुझे यकीन है कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं आपको आपकी सक्सेस की एक बिगर पिक्चर दे रही हूँ। ये बहुत शॉर्ट टर्म गोल है, उस गोल के बारे में सोचें जो लाइफ में इवेंचुअली आपको बनना है। इस एक्सरसाइज के बाद आपको ख्याल रखना है इस चीज़ का कि मोबाइल फ़ोन जो आपके लाइफ की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, इसको स्विच ऑफ कर दें और उस जगह ना रखें जहां आप बैठ के पढ़ रहे हैं। उस कमरे में सेल फोन नहीं होना चाहिए। स्विच ऑफ करके इसको किसी दूसरे कमरे में जो आपकी अप्रोच में ना हो, वहां ले जाके इस सेल फोन को रख दें ताकि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं। 2 घंटे के लिए आपको स्टडी को टाइम देना है। 2 घंटे से ज़्यादा एक्सीड ना करें, ब्रेक देना है इसके बाद जो सब्जेक्ट आपने पढ़ने के लिए चूज़ किया है, फॉर इंस्टेंस 6 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 6, 5 सब्जेक्ट को बिल्कुल फिल्टर करके उसकी बुक्स आप वहाँ से हटा देंगे और फिर एक सब्जेक्ट को जो आपने चूज़ किया है, सिर्फ उसकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक है, रीडिंग मटेरियल जो भी है आपका, वो आपके पास होनी चाहिए। मिस होती हैं किताबें, होने दें, इट्स ओके, इट्स फाइन। वो सब चीज़ें बाद में देखी जा सकती हैं। अब आपने एक सब्जेक्ट जो इंग्लिश सपोज आपने चूज़ किया है, उस इंग्लिश के किसी एक टॉपिक को आप चूज़ कर लेंगे। उस एक टॉपिक को चूज़ करने के बाद आप बुलेट पॉइंट्स में उसके जो सब हेडिंग्स होंगी वो लिखेंगे, जो भी पॉइंट्स आपको लर्न करने हैं। फिर उस टॉपिक को आप एटलीस्ट 5 टाइम्स रीड करेंगे विदाउट एनी ब्रेक। अब हर एक का पढ़ने का स्टाइल अलग अलग होता है। हो सकता है आपको ये तरीका इसमें आप कंफर्टेबल ना हो, तो आप उस पैटर्न को फॉलो करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ जिसमें ये 5 टाइम्स रीड करने से ये चीज़ जो आपने रीड की है ये आपकी मेमोरी का हिस्सा बननी शुरू हो जाएगी, यानी आपके प्री कॉन्शियस लेवल पे आ जाएगी ये चीज़। उसके बाद अगर आपको इन बिटवीन कोई चीज़ समझ में नहीं आई, उसको आप पॉइंट में लिख लें एंड मूव ऑन, आगे बढ़ें। उसके बाद 5 दफ़ा इसको रीड करने के बाद 2 दफ़ा आपको इसको रिटन फॉर्म में लाना है। एक दफ़ा आप ओपन बुक के साथ इसको लिखेंगे और दूसरी दफ़ा आप इसको क्लोज बुक के साथ लिखेंगे। होगा ये कि जब आप इसको क्लोज बुक के साथ लिखेंगे तो वो एक पेज जो आपने पढ़ा होगा 5 टाइम्स, वो बहुत ज़्यादा कम होके 4 लाइन्स रह जाएगा। इसमें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने 4 लाइन्स भी लिखी हैं, दैट इज़ योर अचीवमेंट। ये लिखने के बाद 4 लाइन्स आप 10 मिनट्स का ब्रेक देंगे, लेकिन उस ब्रेक में आपको सेल फोन नहीं उठाना। उस ब्रेक में आप कोई चीज़ खा सकते हैं, चिप्स या बिस्किट या कोई जूस पी लिया, घर वालों से बात कर ली, एक राउंड मार के आ गए घर का, बस। ये 10 मिनट्स का ब्रेक आपको यहाँ पे देना है एक टॉपिक कवर करने के बाद। उसके बाद अगर आपने इस 10 मिनट्स के ब्रेक में फ़ोन उठा लिए कि लाओ मैं अपने मैसेज चेक कर लूँ, तो बिलीव मी जो आपकी सारी रिसेप्टिव पावर होगी, जो आपकी रिसेप्टिव एनर्जी होगी, वो डिप्लीट हो जाएगी। और फिर आप दोबारा से जब अपनी बुक्स के आगे जाके बैठेंगे, फिर आपको मोटिवेशन नहीं होगी दोबारा से पढ़ने के लिए। कोशिश कीजिएगा इस 10 मिनट्स के ब्रेक में आप सेल फोन ना उठाएं। उसके बाद आप वापस अपनी स्टडी प्लेस पे जाएंगे, दूसरा टॉपिक उठाएंगे। जब आप दूसरा टॉपिक उठाएंगे तो जो प्रीवियस टॉपिक आपने कवर किया होगा उस पर आप एक चेक का निशान लगाएंगे। ये जो चेक का निशान होता है, इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। तो ये मोटिवेशन आपको नेक्स्ट टॉपिक पर जाने में बहुत मदद करेगी। उसके बाद इस तरह आप इसी पैटर्न के साथ अपना आप नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और फिर जब 2 आवर्स आपके हो जाएंगे कंप्लीट, उसमें जितने भी टॉपिक्स आपके होते हैं, दैट इज़ योर अचीवमेंट। तो इट्स अ पार्टी टाइम। आप ब्रेक दें एटलीस्ट। अगर आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर रहे हैं, बीच में 1 घंटे का ब्रेक बहुत ज़रूरी है। उस 1 घंटे के ब्रेक में आप अपना सेल फोन यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई रिसर्च वर्क है इन बिटवीन आपको करना है अपने स्टडी टाइम में, आप लैपटॉप अपने सामने रख सकते हैं, लेकिन सेल फोन बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, कमरे में नहीं होना चाहिए। तो अगर इन टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और मोटिवेशन भी होगी लर्निंग के लिए।
और एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट सक्सेस। जज़ाकल्लाह।